हाय गाइस, लर्न विद पीएमसी के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो एक्सरसाइज 2C दे रखा है, हम 2C का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन एंड उसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आप अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2C का जो आपका प्रॉब्लम दे रखा है उस प्रॉब्लम पे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो परमुटेशन का एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े हैं वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका 10p, इस तरह से 10p3 मान लीजिए आपके पास एक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो आप लोग को ये चीज़ उस समय बता दिया गया था कि NPR अगर आपको दिया गया है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको इसी तरह से ब्रेक अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है और नीचे देखिए 7 का फैक्टोरियल। ये 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 9 8 जो 72 और 72 इंटू 0 मतलब 720 इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट 9p3 प्लस 3 ऑफ 9p2 इज इक्वल टू 10p3। तो इसमें LHS RHS को अलग अलग सॉर्ट आउट करेंगे। तो LHS अगर इसका लेंगे तो LHS पार्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 ऐसे दिया हुआ है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल ऑफ 9 माइनस 3 का ऐसा हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये 9 का फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और नीचे देखिए 6 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल बटे नीचे 7 का फैक्टोरियल। ये 7 का फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8। देखिए दोनों से 9 इंटू 8 कॉमन आ जाएगा। इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो 9 इंटू 8 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 और प्लस 3। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 9 इंटू 8 72 इंटू 10 इट मीन्स 720। तो ये 720 इसका LHS आ गया। अब RHS को अगर सॉर्ट आउट करें तो RHS कुछ इस तरह से है, देखिए 10p3 तो 10 का फैक्टोरियल बटे यहाँ पे 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसा हो जाएगा बटे इंटू आपका 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे 7 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। यहाँ 8 9 जा 72 और 72 इंटू 0 710। तो यहाँ से देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हम लोग कह सकते हैं 9p3 प्लस 3 ऑफ 9p2 इज इक्वल टू 10p3। नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इफ़ 2np3 इज इक्वल टू 100 ऑफ np2 देन फाइंड n। आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो इसमें एक इक्वेशन टाइप से दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 2np3 इज इक्वल टू 100 ऑफ np2। इसको सॉर्ट आउट जैसे करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2n का फैक्टोरियल बटे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 इंटू n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब आगे इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इसको लिखा जा सकता है। नीचे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 इंटू ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये 50 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ये n से इस n को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका इस तरह से बचेगा। तो यहाँ आपका 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 50 इंटू n माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये 2 जाके यहाँ कटेगा तो यहाँ भी आपका 25 हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखिए n माइनस 1 एंड n माइनस 1 यहाँ से कट जाएगा इंटू 25 पीछे। तो यहाँ से 2n
-1 इज इक्वल टू 25, देन यहाँ से लिख सकते हैं 2n इक्वल टू 26, देन n इक्वल टू 13। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 एंड 3 है ये इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4 कुछ इस तरह से है कि इफ़ 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1 देन फाइंड r। आपको यहाँ से r का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, थोड़ा यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ समझने की ज़रूरत है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। उसी तरह से एक इक्वेशन दिया हुआ है, वहाँ से n निकालने के लिए आपको दिया गया था, यहाँ से r निकालने के लिए आपको दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले 5pr को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल बटे 6 माइनस r, देखिए ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ना। ये जब माइनस यहाँ से लेंगे तो माइनस r, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए 6 प्लस 1 मतलब 7 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा इसको जब हम लोग फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस r इंटू 6 माइनस r माइनस 1 इंटू 6 माइनस r माइनस 2 इंटू 6 माइनस r माइनस 3, इस तरह से बढ़ता जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए ये जो 6 माइनस r माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इसको 5 माइनस r का फैक्टोरियल, इसको 4 माइनस r का फैक्टोरियल, इसको 3 माइनस r का फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं 5 का फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको 2 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और यहाँ 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r का फैक्टोरियल। देखिए ये 5 माइनस r का फैक्टोरियल, ये 5 माइनस r का फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 5 का फैक्टोरियल, यहाँ 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। यहाँ आपका एक इक्वेशन आ गया फाइनली 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल टू 12। चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है वो कम्पिटिटिव आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से होना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको r का वैल्यू मिल जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये दो फैक्टर है जिसका मल्टीप्लाई कितना है 12 है, तो 12 का फैक्टर या तो 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है, इसी तरह 6 इंटू 2 हो सकता है, या 12 इंटू 1 हो सकता है। ये सारा फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। इट मीन्स यहाँ ये दो फैक्टर जो दिख रहा है दोनों का वैल्यू इस तरह से किसी का भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। अब बात आता है दोनों में r बराबर चीज़ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 7 से एंड 6 से। तो जब एक ही चीज़ को देखिए किसी बड़ा चीज़ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, निश्चित रूप से ये नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आता है कि यहाँ से यहाँ तक तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सारा वैल्यू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट जो फैक्टर है वो बड़ा होगा सेकेंड फैक्टर से। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 का। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 7 यहाँ 6 है, जबकि दोनों में बराबर चीज आपका सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस सिर्फ इसमें दिख रहा है, तो यहाँ 4 और 3 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब आपका 12 होगा। अब बात आती है कि 4 होगा तो 7 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 4 होगा, 6 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 होगा। तो 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करें तो भी 4 होगा, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से जो r का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो मेरा रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 3 हो जाएगा। 5 पे अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इफ np4 इज टू np5 इज इक्वल टू 1:2 देन फाइंड n। तो इसको अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करें np4 बटे np5 इज इक्वल टू 1/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए np4 को हम लोग सिंपली तोड़ सकते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-4 का। अब इसको फैक्टोरियल n बटे n-5 का फैक्टोरियल इस तरह से तोड़ा जा सकता है 1/2। ध्यान से देखिए यहाँ n का फैक्टोरियल एंड n का फैक्टोरियल दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल जैसे कर देंगे तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 1/n-4 का फैक्टोरियल, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा n-5 का फैक्टोरियल बटे 1 इज इक्वल टू 1/2।
इसको सॉल्व करेंगे तो n-5 का फैक्टोरियल बटे इसको लिख सकते हैं n-4 इंटू n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। यहाँ देखिए n-4 n-5 का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो 1/n-4 इज इक्वल टू 1/2, देन n-4 इज इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू 6। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आ जाता है वो कितना आता है 6। सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि प्रूव दैट npn इज इक्वल टू 2 इंटू npn-2। तो इसमें LHS RHS को अलग अलग अगर सॉल्व करें तो LHS कुछ इस तरह से दिया हुआ है npn, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बटे n-n का फैक्टोरियल। तो n-n इक्वल टू 0, 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से n का फैक्टोरियल, इसका जो रिजल्ट है LHS क्या आया n का फैक्टोरियल। यहाँ RHS को अगर सॉर्ट आउट करें तो RHS कुछ इस तरह से दिया हुआ है 2 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू n का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1 2 होता है, तो ये 2 का फैक्टोरियल ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया n का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब जो दिया हुआ टर्म है वो क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, परमुटेशन का आपका जो प्रॉब्लम है उसको बड़ी इजी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमको लगा जो सवाल बहुत ही टफ है या बहुत ही डिफ़िकल्ट आप लोग के लिए हो सकता है, वो सारा सवाल का हम सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। फिर भी अगर किसी प्रॉब्लम में आप लोग को कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग उस चीज़ को कॉमेंट सेक्शन में मैंसन कीजिएगा, हम उसके लिए अलग से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और एक